हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएस सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। और आपका फोर्थ पेपर है जिसका नाम है बायो ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव भूगोल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताइए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा है, संक्रमण मंडल से आप क्या समझते हैं, ये दूसरा हो गया। अगला, टर्शियरी युगीन वनस्पति के उद्भव का संक्षिप्त वर्णन करें, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और चौथा कह रहा है, जैव विविधता के होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। यानी हम इस वीडियो में 4 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताइए। तो आंसर में कह रहा है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, जिसे मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, जिसे मिट्टी का कटाव या अपरदन कहते हैं या फिर मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, मिट्टी का अपरदन निम्न कारणों से होता है। जो मिट्टी का अपरदन होता है उन निम्न कारणों से होता है। तो पहला जान लेते हैं। पहला है वनों का नष्ट होना। आगे कह रहा है, मनुष्यों ने अपनी ज़रूरतों के लिए जैसे फर्नीचर, ईंधन, दरवाजे, चारा आदि की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में वृक्षों का विनाश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है, मूसलाधार वर्षा। जब मूसलाधार वर्षा होती है तो वर्षा का जल तीव्र गति से धरातल पर बहता है और मृदा का अपरदन होता है। यानी कहने का मतलब है, जब कुछ तेज़ बारिश होती है, उस बारिश की वजह से कुछ जो मिट्टी होती है कट जाती हैं और बह जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है, भूमि का ढाल। भूमि का ढाल समतल भूमि पर अपरदन कम होता है, परंतु ढाल वाली भूमि पर अपरदन अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है, नदी 3 प्रकार से मृदा अपरदन करती है। जो नदियाँ होती हैं वो अपरदन 3 प्रकार से करती हैं। पहला है परतदार अपरदन, जिसमें कह रहा है, जब मृदा की ऊपरी परत को जल बहा ले जाए या वायु उड़ा ले जाए तो उसे परतदार अपरदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कह रहा है रिल या क्षुद्र सरिता अपरदन। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा कह रहा है नालीदार अपरदन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण मंडल से आप क्या समझते हैं। संक्रमण मंडल से आप क्या समझते हैं। आंसर में कह रहा है, जीवमंडल आगार के मध्यवर्ती यानी बफर बोल सकते हैं मंडल के चारों तरफ स्थित संक्रमण क्षेत्र का मुख्य कार्य विकासीय कार्यों एवं योजनाओं से संबंधित होता है। अर्थात संक्रमण मंडल की प्रमुख भूमिका विकास कार्य से संबंधित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टर्शियरी युगीन वनस्पति के उद्भव का वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है, यद्यपि पुष्पी पौधों के उद्भव के आरंभिक मूल स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है, तथापि अधिकांश लोग इनका मूल उद्भव स्थान गोंडवाना लैंड के पश्चिमी भाग को मानते हैं, जहाँ से पुष्पों पौधों का विसरण विभिन्न दिशाओं में हुआ। ज्ञातव्य है कि क्रेटेशियस युग में डायनासोर की वृद्धि तथा विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता से होने वाले लाभ का वर्णन करें। जैव विविधता से होने वाले लाभ का वर्णन करें। तो कह रहा है आंसर में, जैव विविधता से होने वाले लाभ का वर्णन करें। आंसर में कह रहा है, जैव विविधता से होने वाले लाभ के निम्न प्रकार होते हैं।
पहला है पारिस्थितिकीय सेवाएं, जैसे कौन कौन से, लाभ का संरक्षण एवं सुरक्षा, वायु का शुद्धिकरण, मिट्टियों का निर्माण एवं संरक्षण। अगला है जलीय चक्र का नियंत्रण एवं क्रियाशीलता। अगला कह रहा दूसरा ऑप्शन आर्थिक सेवाएं, जिसमें आता है आहार के स्रोत, वस्त्र, आश्रय, यानी केवल आदिवासियों के लिए होता है आश्रय, विटामिन हो गया, औषधि एवं दवाएं आदि। ठीक है फ्रेंड्स।